डेप्थ ना लेना। कहने का मतलब जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने से हमारी ज़िंदगी बर्बाद होनी शुरू होती है। जी हाँ, ये सच्चाई है। पता है बहुत सारे लोग, और मिडिल क्लास जो ये है ना, मिडिल क्लास, इसके अंदर तो एक ये समझिए एक बीज है लोन लेना। घर चाहिए लोन ले लो, कार चाहिए लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड लोन, हर प्रकार का लोन मिडिल क्लास के लिए मौजूद है। क्यों? क्योंकि सैलरी पैकेज अच्छा है, पे कर सकते हो आप, हाँ, इसलिए आपको मिल जाता है। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब हम लोन मिल जाता है ना हमें, तो हम अननेसेसरी चीज़ों को लेकर आते हैं घर में। कहने का मतलब जो खर्चा हम 30,000 लगभग 40,000 में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड होने की वजह से हम एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे क्योंकि हम दे देंगे। ये अगर आपकी हैबिट है ना लोन लेने की, तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। ये आपके घर में हमेशा पैसों की कमी रहेगी, क्योंकि चाहे आप 50,000 रुपये कमा लो, 1,00,000 रुपये कमा लो, जब आपकी देनदारी ज़्यादा है तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। कहने का मतलब अगर आपको कार चाहिए तो आज मार्केट में कार लोन है, और आजकल तो ऐसी भी स्कीम्स है कि बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम आ चुकी है। एक बात को समझिए, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं कार में, या 6-7 हज़ार रुपये की दे रहे हैं छोटी कार पर, तो एक बात को समझिए कि आपकी जो सैलरी है वो तो लिमिटेड है ना। आपकी सैलरी की वजह से ही आपको ये दिया गया है। मैं आपको बता, पूछा जाता है कितने रुपए आप कमाते हैं, सैलरी स्लिप लगाइए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कहते हो कि मैं तो जॉब करता हूँ, सैलरी स्लिप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं चुका दूंगा। बहुत बुरी दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, जब जब आपके ऊपर लोन रहेगा, आपके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहेगी, क्योंकि जब 20,000 बचा तब भी देना है, 15,000 रुपये बचा रहे हो तब भी देना है, अगर 25,000 रुपये बचा रहे हो तब भी देना ही है। तो आपके पास अपने लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। इसलिए इस बात को समझिए कि अगर आपको बेहिसाब पैसा बनाना है या बेहिसाब पैसा कमाना है तो आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि जब अगर आप लोन नहीं लोगे तो आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी काम को स्टार्ट कर सकते हो, घर से शुरुआत कर सकते हो, जो भी आपके पास लिमिटेड पैसा है उसमें शुरुआत कर सकते हो। मगर अगर किसी का देने वाला पैसा है तो आप खुद सोचिए, क्या आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहेगी कि 20,000 रुपये हैं, चलो उसको दे देता हूँ, वो कॉल करेगा 20 तारीख को, मैं दे देता हूँ। जब हम किसी के कर्जे में रहते हैं ना तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद रहती है, क्योंकि जब पैसा देना है, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कमेटी देनी है। नेगेटिव कमेटी का मतलब क्या होता है? जिस कमेटी को आप उठाकर खा चुके हैं, अब उसे भरनी है। हाँ, अभी सोच के देखिए, जब आपको पैसा लोन पर देना है या किसी को पैसा देना है तो आप किस तरीके से बेहिसाब पैसा बना पाओगे? क्या कभी आप अमीर बन पाओगे? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास देनदारी बहुत ज़्यादा है, पैसा देने के लिए बहुत है आपके पास। आपको 20,000 उसके देने हैं, 15 उसके देने हैं, 5 उसके देने हैं, इस वजह से आपके पास कभी पैसा बचता नहीं है। सबसे पहले आपको खुद से ये हैबिट डालनी होगी कि मुझे लोन नहीं लेना है, जिससे कि आप ऊपर उठ पाओ, एटलीस्ट पैसा ज़्यादा कमा पाओ, बेहिसाब पैसा बना पाओ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर बेहिसाब पैसा बनाने की, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, तो सब्सक्राइब तो बनता है। दूसरे स्टेप की मैं बात करूँ, अगर आपको बेहिसाब पैसा कमाना है तो एमरजेंसी फ़ंड तैयार रखिए। एमरजेंसी फ़ंड का मतलब क्या है आपको पता है? कल के आने वाली तैयारी मजबूत रखना। जब हम बच्चे का एग्ज़ाम आता है 10वीं, जब वो 10th क्लास में होता है तो उसका एग्ज़ाम आता है ना, हम उसकी तैयारी स्ट्रॉन्ग कराते हैं कि 10th में तुम फेल नहीं होना, हाँ 10th इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरीके से कराते हैं? कोचिंग कराते हैं, रात में पढ़ाते हैं, दिन में स्कूल जाता है, वो पूरी तरीके से मेहनत करके आता है, मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कल संवर जाए। आपको भी इमरजेंसी फ़ंड बनाना पड़ेगा, आपको भी इमरजेंसी फ़ंड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कल सुधर जाए। इमरजेंसी फ़ंड क्या होती है? बहुत सारे लोग समझते हैं जो एक्सपेंस है उसको इकट्ठा करना, नहीं, एक्सपेंस के साथ साथ कुछ सेविंग्स को भी इकट्ठा करना। कहने का मतलब अगर आपके एक्सपेंस 15,000 रुपये के हैं मंथली,
तो आपके पास लगभग 25,000 रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए मंथ के हिसाब से। और इसको अगर आप 5 में मल्टीप्लाई करते हो या 3 में करते हो, 3 में भी करते हो, तो 75,000 रुपये आपके पास ऐसा फंड होना चाहिए। और मैं जो कहती हूँ वो 6 महीने का एटलीस्ट कहती हूँ। वैसे तो मेरा कहने का मतलब ये होता है हमेशा कि आप जो इमरजेंसी फ़ंड बना रहे हो उसको लॉन्ग टर्म प्लान करो। सपोज़ आपकी उम्र अभी 20 साल है या 25 साल है, 25 साल या 35 साल मान के चलते हैं, लगभग 15 से 20 साल प्लान कर रहे हैं, तो उसको 11 में, 6 में या 3 में क्यों मल्टीप्लाई करना है? जो आपका इमरजेंसी फ़ंड है उसको प्लान कीजिए उसके हिसाब से, जितना आपको लगता है कि हाँ इतना मुझे जीना है या इतना तो उम्र है ही। सपोज़ अभी आप 25 साल के हो, ठीक है, लगभग आप 60 साल प्लान करते हो, तो 35 साल हुए आपके पास, 35 से 40 साल लगभग, ठीक है, तो आप 40 साल प्लान कीजिए। कहने का मतलब अगर आपका खर्चा 15,000 रुपये मंथली, तो पहले उसे सालाना कीजिए, ठीक है, फिर उसे आप अपने 35 साल में मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी रकम चाहिए, जितना भी अमाउंट निकल के आ रहा है उस अमाउंट के लिए मेहनत कीजिए। उसे टुकड़ों में बांटिए पहले, कि पहले इतना जमा कर लूँ, लगभग पहले 2.5 साल प्लान कीजिए, फिर 5 साल प्लान कीजिए, फिर 10 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल, 35 साल प्लान कीजिए। फाइनेंशियली फ्रीडम होने से ना बहुत ज़्यादा ये समझिए दिमाग जो है ना वो सॉर्टेड रहता है। कहने का मतलब जैसे कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है, ठीक है, अब आपको चिंता नहीं है कि रेंट कहाँ से जाएगा, आपको चिंता नहीं है कि घर के खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, आपको चिंता नहीं है कि बच्चे के ऊपर जो एजुकेशन लोन ले रखा है वो कैसे जाएगा, क्योंकि आपने इतना पैसा है आपके पास। इमरजेंसी फ़ंड होने से एक मजबूती महसूस होती है। अगर आप मजबूती को नहीं समझते हैं तो इस चीज़ को समझिए, इमरजेंसी फ़ंड होने से आपको कभी भी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने वाली है। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ समय पहले मेरे पास मात्र 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड था, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा था, धीरे धीरे कर पाती थी, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मगर जब से मैं सीरियस हुई हूँ मुझे लगता है कि पैसे और ज़्यादा होने चाहिए। मेरे पास मात्र 3 महीने का इमरजेंसी फ़ंड था और मैं बहुत खुश थी। लगभग 8 महीने पहले की बात है, कुछ महीने पहले की। मैं बहुत खुश थी, 3 महीने का है मेरे पास, कोई चिंता नहीं है, 3 महीने का है। फिर मेरे को एक समझ में आया कि मुझे इसे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगी नहीं तो इन फ्यूचर मुझे तकलीफ़ आने वाली है। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि कैसे बढ़ाया जाएगा, मैंने इस पे काम किया। आज मेरे पास कम से कम 5 साल का इमरजेंसी फ़ंड है, तो मैं सिक्योर हूँ। और अभी मेरी एज इतनी है कि हाँ, मैं 5 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपका खर्चा कितना है, उसे मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, उसे सालाना कीजिए, फिर उसे टुकड़ों में बांटिए गोल के हिसाब से और कमाना शुरू कीजिए। अगर आप अपने इमरजेंसी फ़ंड के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? घर का किराया आपको देना है, बच्चे की पढ़ाई आपको देनी है, सारी चीज़ें आपको देनी है, ग्रोसरी आपको लेके आना है, ट्रैवल आपको करना है, तो कमाना भी आपको पड़ेगा। इमरजेंसी फ़ंड आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है बेहिसाब पैसा कमाने के लिए, जो थर्ड पॉइंट है, आपको एक ऐसी कोई इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये हैं। कहने का मतलब जब हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम आती है, या कहते हैं कि एक इनकम सोर्स से हमें पैसा आ रहा है, तो हमारे पास पैसा आता हुआ दिखता है। आपको पता है पैसा आता हुआ दिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका माइंड पॉजिटिव रहे कि मैं सेविंग कर सकता हूँ, अब इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज के समय में कमाते नहीं है ना, तो आपके पास कभी भी पैसा बच नहीं पाता है। कमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी चीज़ें समझते हैं, उसमें एक ही चीज़ आती है कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट में, आपकी कोई भी कंडीशन है, 25 साल, 35 साल, 45 साल उम्र है, 20 साल भी है, कमाना पड़ेगा। बिना कमाए ज़िंदगी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो लोग आपको पूछते हैं, पैसा है तो जो रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लेते हैं वो रिश्तेदार भी आपके पास आ जाते हैं। पैसे से सब कुछ है। लोग बोलते हैं पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। एक पर्सन है, वो बहुत ही पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे लिखा क्या मैम मैं कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता हूँ, मगर समझ नहीं आता, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ मगर टाइम नहीं बचता, ये पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे पास पैसा भी नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्या करूँ? मैं आपको बताऊँ, कमी कहीं भी नहीं है, कमी कहीं भी नहीं है, कमी सिर्फ माइंडसेट में है। आपको पता है
बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनके पास तो पैसा कमाने का कोई सोर्स भी नहीं था। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा कि समय नहीं है, ये नहीं है। और मैं आज आपको ये नहीं कहूँगी कि आप रूटीन बनाइए, मैं इसके लिए आपके लिए एक बहुत छोटा सा एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ अपना। अगर हम पैसों की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ है, मतलब कि मात्र 49 रुपये। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसका नाम है बूस्ट योर फाइनेंस, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर आपके पास या आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उस लोन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, लोन को किस तरीके से आप अपने ऊपर से उतारेंगे, किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। इतना ही नहीं, वो 11 गलतियाँ कौन सी हैं जिसके कारण आप गरीब रह जाओगे हमेशा, आप चाह कर भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसे रह जाओगे। इतना ही नहीं, पैसों का वो ज्ञान जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी पढ़ाया नहीं गया, कभी भी समझाया नहीं गया। किस तरीके से अपना एक फाइनेंस स्टेटस बनाते हैं, कैसे सेविंग की जाती है, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाती है, अपने फाइनेंस को बूस्ट किया जाता है, ज़्यादा कैसे पैसे कमाते हैं, पैसों की कमी को कैसे दूर कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखाई है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस का निचोड़ उसमें आपको दिया है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए जिससे कि आप सीख सको। और 49 रुपये में क्यों दिया है, मात्र 49 रुपीज़ में क्यों दिया है, जिससे कि आप सीखें। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ फ्री में सीखते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कहीं पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, तो हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसकी बातों को तवज्जो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं समझते, हम इम्प्लीमेंट ना करते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, जिसके कारण हम कभी भी चेंज नहीं हो पाते। तो इतना छोटा सा प्राइस जब आप पे करोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब मैं इम्प्रूवमेंट या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि जहाँ पे लग जाता है ना, तो हम इम्पोर्टेंस समझते हैं। अदरवाइज़ फ्री की ट्रेनिंग की और फ्री की चीज़ों की मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको ये लेना है बूस्ट योर फाइनेंस, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे बाय करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसको ख़त्म करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बदल चुकी है, आपका फाइनेंस बूस्ट हो चुका है, ग्रो हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके ख़त्म होने के बाद आपका एक लाइव सेशन होता है, जहाँ पर मैं आपको पूरा एक फाइनेंस प्रिपेयर चार्ट बनवाती हूँ, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जाकर चेकआउट ज़रूर करेंगे। आपको अगर अगले स्टेप की बात करूँ, आपको पता है बहुत सारे लोग बेहिसाब पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कब कैसे करें, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे करना ज़रूरी है। आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, आपने इन्वेस्टमेंट की अहमियत को नहीं जाना या इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखा, तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि आज का टाइम इन्वेस्टमेंट का है। आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो। सबसे पहले आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है, मगर धीरे धीरे आप इसको समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालिए, क्योंकि बेहिसाब पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं समझते हैं तो आप पैसा चाहे कितनी भी जगह से कमा लो, मगर बचेगा नहीं। अगला और लास्ट स्टेप आता है, आपको बेहिसाब पैसा कमाना है तो आपको चेंज करना होगा अपना माइंडसेट। आपको एक मनी माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जो चीपेस्ट बात करते हैं, तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। बात आपको वो करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप सफल हो पाएँ, एटलीस्ट मिडिल क्लास की गिनती से निकलकर ऊपर आ पाएँ, ज़्यादा पैसे कमा पाएँ, अपने पैसों को बढ़ा पाएँ, सेविंग कर पाएँ, कुछ अच्छा सीख पाए। क्योंकि उन लोगों के बीच रहेंगे ना जो लोग कहते हैं सीखना नहीं है, देखा जाएगा, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। कब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक सफल इंसान अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये चीज़ें आपको ग्रो बनाती हैं। आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहने देती, आपके पास पैसा हमेशा रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो पैसे की कमी नहीं रखना चाहते हैं या जो बेहिसाब पैसा कमाना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि बेहिसाब पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि मुझे पता है
आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके शेयर से सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है और एक शेयर तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के साथ, किसी शानदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।